चीन के साथ भारत के रिश्तों में जारी तल्खी और सीमा पर तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक हल नहीं निकला है। सीमा पर यथास्थिति अभी भी बरकरार है। भारत और चीन के रिश्तों में खटास सीमा मुद्दे को लेकर है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देश के सैनिक कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों में झड़प भी हुई, जिसमें कई सैनिकों की जान गई। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कई स्तर की बातचीत हो गई है, लेकिन लगता है कि चीन मानने को तैयार नहीं है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत का अभी तक कोई उद्देश्यपूर्ण हल नहीं निकला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर LAC पर यथास्थिति बरकरार रहती है तो फिर सैनिकों की संख्या में कमी नहीं की जा सकती है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं यथास्थिति बनी हुई है। कम होगा और मैं समझता हूं कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सही है कि भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए राजनयिक और सैन्य की बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अगले दौर में एक बार फिर से सैन्य स्तर की बातचीत होगी। अभी कोई उद्देश्यपूर्ण हल नहीं निकला है और यथास्थिति बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर यथास्थिति बरकरार रहती है तो फिर स्वाभाविक है कि सैन्य तैनाती को कम नहीं किया जा सकता है। हमारी तरफ से तैनाती में कोई कमी नहीं होगी और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी ऐसा ही होगा। दोनों देशों में बातचीत जारी है और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक हल निकलेगा। बातचीत के द्वारा कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकले, तो बातचीत ये हमारी अपेक्षा है। किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। देश की सुरक्षा के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं पिछली सरकारों पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और हमने सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जल्द सुधरेंगे, क्योंकि अगर सीमा विवाद नहीं सुलझता है तो फिर इसका असर दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते पर भी पड़ेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।